आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुध के बारे में। आज 2 दिसंबर शाम के 5:21 पर बुध उदित होने वाले हैं और बुध के उदित होने के साथ ही कुछ राशियों की किस्मत का सितारा भी उदित होने वाला है। और कल 3 दिसंबर को बुध सुबह 6:47 पर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में बुध का कुछ खास राशियों पर बहुत ही शुभ फल होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि बाकी अन्य राशियों को शुभ फल नहीं मिलेगा, लेकिन 4 ऐसी राशियां हैं जिन पर बुध की पूरी कृपा रहेगी। और वो राशियां कौन सी हैं, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, बुध आज शाम 2 दिसंबर की शाम को 5:21 पर उदित होने वाले हैं और कल 3 दिसंबर को सुबह 6:47 पर बुध धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और बुध आगामी 27 दिसंबर तक धनु राशि में ही रहेंगे। इस दौरान बुध मूल, पूर्वाषाढ़ा एवं उत्तराषाढ़ा इन 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। धनु राशि के अंतर्गत मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के भी 4 चरण और उत्तराषाढ़ा का केवल प्रथम चरण आता है। और बुध जो हैं, इनको यदि बुध की नेचर की बात की जाए तो बुध राजसी स्वभाव के हैं, रजोगुणी प्रवृत्ति है बुध की, इसीलिए बुध को राजकुमार कहा गया है। और बुध इसके अलावा पृथ्वी तत्व के स्वामी है, बुध की गोल आकृति है। और बुध इसके साथ ही उत्तर दिशा के स्वामी एवं हरित वर्ण, बुध का जो प्रिय वर्ण है, जो प्रिय रंग है, वो हरा रंग है। बुध नपुंसक ग्रह भी हैं, राजकुमार भी हैं। बुध प्रधान व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड और वर्सेटाइल होते हैं, यानी जिनका भी बुध प्रबल हो तो इनमें मल्टी टैलेंट होता है, यही बुध की खासियत है। तो आज बुध के बारे में चर्चा करेंगे। सभी राशियों पर, सभी 12 लग्नों पर बुध का क्या प्रभाव रहेगा और वो 4 कौन सी खास राशियां हैं जिन पर बुध अपना विशेष प्रभाव डालने वाले हैं। तो आज का ये गोचर जो है दोस्तों, बहुत खास है, बहुत विशेष है। और आज का ये गोचर राशि और लगन दोनों पर आधारित है। तो जिनका भी चंद्र राशि, यहां पे मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, सन साइन की बात नहीं कर रहा हूं, तो कृपया इसे अपने सन साइन या नाम राशि से बिल्कुल मत देखिएगा। आपकी चंद्र राशि और लगन से ही आज के इस गोचर को आप देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बुध के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो देश, दुनिया और मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध जो है धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली में धनु राशि अष्टम भाव में आती है और अष्टम भाव में जब बुध जाएंगे और अष्टक वर्ग में बुध को केवल मात्र 28 बिंदु प्राप्त हैं, तो ऐसे में द्वितीयेश और पंचमेश बुध का अष्टम भाव में जाना भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और व्यापारिक स्थिति डामाडोल रहेगी, आर्थिक कर्ज भी बढ़ेगा। इसके अलावा व्यापार की बात करें तो कल 3 दिसंबर को बुध जो हैं
धनु राशि में प्रवेश करेंगे। चांदी, सोना, रुई, कपास, सूत, वस्त्र आदि में तेजी। 12 दिसंबर को बुध जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। घी, सोयाबीन, रुई, बैंकिंग और शेयर्स मार्केट में तेजी, सोना चांदी मंदे रहेंगे। 22 दिसंबर को बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गेहूं, जौ, चना, मक्की आदि में मंदी का योग बनेगा। तो ये तो था बुध का देश विदेश और मार्केट पर प्रभाव। अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों और लगन राशियों पर बुध का क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि मेष लगन से। मेष राशि मेष लगन से बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी है, नवम भाव में है। तृतीयेश और षष्ठेश बुध का नवम भाव में जाना। दोस्तों नवम भाव जो है ये हायर एजुकेशन का माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति यानी मेष राशि अथवा मेष लगन वाले पढ़ाई में जो है आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में आपका मन भी खूब लगेगा। खास करके जो भी विद्यार्थी जन जो हैं हायर एजुकेशन में जो इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी हैं। पिता पक्ष की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं। धन भाव से मंगल की दृष्टि है। धन भाव से मंगल की दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति को तो मजबूत करते हैं, लेकिन किसी निकट कुटुंबी जन के साथ अनबन भी करवा सकते हैं और चोट आदि से बच के रहिए। 3 दिसंबर को बुध चले जाएंगे मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है। केतु सप्तम भाव में है। दांपत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। व्यापार की वृद्धि अवश्य करते हैं। 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र धनेश और सप्तमेश हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दांपत्य जीवन में भी मधुरता होगी। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अथवा वैवाहिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। व्यापार की वृद्धि होगी। और 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। और सूर्य जो है पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी है। संतान की तरक्की प्रगति में सहायक होंगे। और इसके अलावा शेयर मार्केट से अच्छा लाभ, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों को दिक्कत परेशानी हो सकती है। ऐसे में आप एक छोटी सी मिट्टी की मटकी में उपाय के तौर पर छोटी सी मिट्टी की मटकी में खुंब डालकर यानी मशरूम डाल करके और ऊपर से ढक्कन लगा करके किसी भी मंदिर में उसे रखाइए, तो इससे बुध के दुष्प्रभाव कम होंगे। वृषभ राशि वृषभ लगन की बात करें तो बुध जो हैं धनेश हैं, पंचमेश हैं, लेकिन बुध अष्टम भाव में पड़े हैं। तो वृषभ राशि वृषभ लगन वालों के लिए बुध का ये गोचर ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। धनेश का पंचमेश का अष्टम में जाना आर्थिक नुकसान की ओर संकेत करता है। आर्थिक नुकसान हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी आपको हो सकती है। कोई बाधा, चोट, हानि, स्वास्थ्य हानि, दुर्घटना, ऐसे योग बन सकते हैं। हालांकि मंगल की प्रथम भाव से दृष्टि रहेगी, तो मंगल आपके अंदर नई ऊर्जा, नया जोश भरते रहेंगे। मान सम्मान भी दिलवाते हैं। 3 दिसंबर को बुध चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु छठे भाव में है। तो छठे भाव में केतु स्वास्थ्य की हानि करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में वृद्धि करते हैं। इसके बाद 12 दिसंबर को बुध जो हैं पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र जो हैं आपके लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य जो है आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा और विद्यार्थियों का प्रदर्शन पढ़ाई में बढ़िया रहेगा। जिनका भी बुध अशुभ प्रभाव दे रहा हो, ऐसे में आप साबुत हरी मूंग दाल किसी भी तांबे के
लोटे में भरकर या तांबे की गड़वी में भरकर उसे नदी में, बहती हुई नदी, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो बुध के दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। मिथुन राशि, मिथुन लगन की बात करें, मिथुन राशि, मिथुन लगन से बुध जो है लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और बुध जो है सप्तम भाव में है। तो यहां पे बुध मान सम्मान भी बढ़ाते हैं, व्यापार आदि की वृद्धि करते हैं, जनता में भी आपके प्रति विश्वास कायम करते हैं और साथ ही साथ आपका दांपत्य जीवन भी सुखमय होगा। मंगल की 12वें स्थान से दृष्टि है, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी और इसके अलावा सेहत पक्ष का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य पक्ष का भी ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर को बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु पंचम भाव में पड़े हैं, संतान संबंधी कोई ना कोई कष्ट चिंता दर्शाते हैं, लव लाइफ में दिक्कतें। 12 दिसंबर को बुध जो है पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र, सप्तम भाव व्यापार की वृद्धि करता है, वहीं द्वादश भाव आपके दांपत्य जीवन में कटुता पैदा करता है, कड़वाहट पैदा करता है। 22 दिसंबर को बुध जो है उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा यानी एफर्ट्स बढ़ेंगे और मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा। बुध के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए। कर्क राशि, कर्क लगन की बात करें, माफ कीजिए, कर्क राशि कर्क लगन से तृतीयेश और द्वादशेश बुध जो हैं आपके छठे भाव में हैं। तृतीयेश और द्वादशेश बुध का छठे भाव में जाना आपके मेहनत के द्वारा, आपके पराक्रम के द्वारा आपकी नौकरी में आपको तरक्की दिलवा सकता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी भी दिलवा सकता है, लेकिन किसी किसी जातक को दांपत्य जीवन में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, यानी दांपत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। भाग दौड़ आपकी चलती रहेगी। लाभ स्थान से मंगल की दृष्टि अचानक लाभ करवाती है, किसी भाई बंधु के द्वारा, मित्र के द्वारा, सखा के द्वारा आपको कोई ना कोई लाभ मिल सकता है। 3 दिसंबर को बुध जो है मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु चौथे भाव में है। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, लेकिन जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता। 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में और बुध शुक्र के नक्षत्र में भी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। नई भूमि, भवन या वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं। पढ़ाई में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। 22 दिसंबर को बुध उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत ही शुभ रहेगा, यानी आपकी किस्मत का सितारा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो बुध का गोचर आने वाला है बहुत ही लाभ, बहुत ही शुभ फल लेकर के आने वाला है। और बुध के शुभ फलों में और ज्यादा वृद्धि करने के लिए आप सुबह काम पर जाते समय या किसी भी शुभ कार्य पर जाते समय कंजक यानी छोटी कन्या, 9 वर्ष से कम आयु की कन्या से एक पुष्प लेकर के अपनी जेब में रख करके जाए तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि सिंह लगन की बात करें तो सिंह राशि सिंह लगन भी उन 4 शुभ राशियों में आती हैं जिनके लिए बुध का ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है, यानी आपकी भी किस्मत का सितारा अगले कुछ दिनों के लिए बुलंदियों पर पहुंचने वाला है। बुध सिंह राशि से धनेश हैं, लाभेश हैं और पंचम भाव में हैं, यानी शेयर मार्केट से आपको खूब धन लाभ हो सकता है। संतान पक्ष की तरक्की, प्रगति, संतान की तरफ से लाभ हो सकता है। आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी। हाँ, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बुध उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। मंगल की दशम भाव से दृष्टि, मंगल की दशम भाव से दृष्टि आपको
किसी भाई बंधु के सहयोग से, किसी मित्र के सहयोग से आपको तरक्की और प्रगति दिलवा सकती है, यानी नौकरी में तरक्की या नौकरी में प्रगति भी दिलवा सकती है मंगल की शुभ दृष्टि। 3 दिसंबर को बुध चले जाएंगे मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है, भागदौड़ आपकी चलती रहेगी। और 12 दिसंबर को बुध पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, नौकरी में तरक्की, ट्रांसफर के योग बनते हैं। 22 दिसंबर को बुध जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और अगर किसी प्रकार से भी बुध आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो ऐसे में तांबे का पैसा पीले धागे में आप गले में पहन सकते हैं। कन्या राशि, कन्या लगन की बात करें तो कन्या राशि, कन्या लगन भी उन 4 राशियों में से वो शुभ राशि आती हैं जिनके लिए बुध का ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है, हर प्रकार से लाभ देने वाला है। लगन और दशम के स्वामी बुध चौथे भाव में है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, नई भूमि नए भवन सुख आदि की प्राप्ति हो सकती है, परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। मंगल की 9वें भाव से दृष्टि भाग्य की वृद्धि करते हैं, पिता पक्ष की तरफ से शुभ समाचार। और 3 दिसंबर को बुध चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, केतु का नक्षत्र है, केतु आपके धन भाव में चल रहे हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, लेकिन किसी निकट कुटुंबी जन से अनबन करवा सकते हैं। 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, कुटुंबी जन के साथ भी सुखद माहौल बनेगा, आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा, पिता पक्ष की तरक्की, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति। 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, खर्चों के साथ साथ निवेश बढ़ेगा, विदेश यात्रा के भी अवसर बन सकते हैं, यानी लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। और बुध के किसी भी प्रकार के यदि अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे में पलाश के पत्ते दूध से धोकर के या तो किसी वीरान जगह में दबा दीजिएगा या फिर उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। तुला राशि, तुला लगन की बात करें तो भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि आपके तृतीय भाव में। आपकी भागदौड़ काफी होगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का शुभ फल प्राप्त होगा। छोटी मोटी या लंबी दूरी की यात्राएं भी चलती रहेंगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है। मंगल की अष्टम भाव से दृष्टि है, तो मंगल जो अष्टम भाव में है बाधाएं पैदा करते हैं, यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है, किसी निकट बंधु से अनबन हो सकती है। 3 दिसंबर को बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 12 दिसंबर को बुध जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, तो यहां भी आपके लिए कुछ एक बाधाएं जो हैं आपको परेशान करेंगी, विरोधी पक्ष आपको परेशान करेगा। 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, हर प्रकार के कार्यों में सफलता, सिद्धि और आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। बुध के अशुभ प्रभाव को करने के लिए, कम करने के लिए रोजाना दुर्गा पूजन अवश्य करें। दुर्गा पूजा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की बात करें, अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी बुध आपके धन भाव में है, यानी आपको अचानक धन लाभ करवाते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। इसके अलावा पैतृक सुख संपदा भी दिलवा सकते हैं, कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है। मंगल की सप्तम भाव से दृष्टि रहेगी, आर्थिक कलह की वजह से, घरेलू कलह की वजह से परेशानी रहेगी। 3 दिसंबर को बुध जो है मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे, खर्च और निवेश बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, आपके यहां पे कारोबार की वृद्धि, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल मची रहेगी। 22 दिसंबर को बुध जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता। अगर किसी प्रकार से भी बुध के आपको अशुभ प्रभाव मिल रहे हो तो चांदी की ठोस गोली आप अपनी जेब में रख सकते हैं। धनु राशि, धनु लगन चौथी वो ऐसी राशि है जिसके लिए बुध का ये गोचर अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है।
बुध आपके सप्तम और दशम के स्वामी है, आपके लगन में है, यानी कारोबार नौकरी में तरक्की, पदोन्नति, मान सम्मान की वृद्धि और साथ ही साथ सेहत और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। हालांकि मंगल की छठे भाव से दृष्टि है, शत्रु पक्ष भी परेशानी देगा और साथ ही साथ चोट आदि से बच के रहें। 3 दिसंबर को बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे। मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से कार्यों में सफलता, सिद्धि और लाभ तीनों प्राप्त होंगे। 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होगा। 22 दिसंबर को बुध जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। पिता की तरक्की, पिता पक्ष की तरफ से सुख सहयोग बना रहेगा, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, धार्मिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। अगर बुध का किसी भी प्रकार से आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहा है तो ऐसे में घर में यदि किसी भी प्रकार की कांच की खाली बोतलें पड़ी हैं तो कृपया उन्हें अपने घर से निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए, तो बुध के शुभ प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। मकर राशि, मकर लगन की बात करें, मकर राशि वालों के लिए बुध जो है छठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। बुध आपके 12वें स्थान में है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, निवेश भी होगा। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। पंचम भाव से मंगल की दृष्टि है तो आपको संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, लव लाइफ में दिक्कतें, लेकिन जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। 3 दिसंबर को बुध जो है मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे। आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, कारोबार नौकरी में तरक्की। इसके बाद 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में। नौकरी में परिवर्तन के साथ साथ प्रमोशन हो सकता है और इसके अलावा आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। कार्यों में विघ्न और बाधाएं नजर आ रही हैं और ऐसे में बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुंभ लगन, कुंभ राशि की बात करें तो पंचमेश और अष्टमेश बुध आपके लाभ स्थान में है, यानी संतान पक्ष की तरफ से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, कोई अचानक रुका हुआ फंसा हुआ धन आपका वापस आ सकता है। मंगल की चौथे भाव से दृष्टि है तो जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न होंगे, साथ ही साथ परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव। 3 दिसंबर को बुध मूल यानी केतु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। 12 दिसंबर को बुध जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और शुक्र के नक्षत्र में विद्यार्थियों का पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपको नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। 22 दिसंबर को बुध जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। घर में मांगलिक एवं वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। बुध के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए गले में तांबे का पैसा पहनिए। मीन राशि, मीन लगन की बात करें तो बुध जो है चौथे और 7वें भाव के स्वामी है, दशम भाव में है। चतुर्थेश और सप्तमेश बुध का दशम भाव में जाना आपको नौकरी में, कारोबार में तरक्की को दर्शाता है। साथ ही साथ जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न होंगे और वैवाहिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। घर में व्यापार की वृद्धि करते हैं। मंगल की तृतीय भाव से दृष्टि पराक्रम से यानी मेहनत से कार्यों में सफलता दिलवाएंगे। 3 दिसंबर को बुध मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। कार्यों में विघ्न और बाधाएं चलती रहेंगी। 12 दिसंबर को बुध जाने वाले पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में। अनैतिक और गलत कार्यों से दूर रहें वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, रोग और ऋण भी प्राप्त हो सकता है और शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में उपाय के तौर पर नारियल और बादाम बहते हुए जल में यानी नदी में प्रवाहित करते रहें। तो दोस्तों ये था बुध का धनु राशि में प्रवेश और सभी 12 लग्न एवं राशियों के लिए बुध का फलादेश और बुध के विशेष उपाय। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो। मदद मालिक खुद ही देगा, नेकी तुम करते रहो। जय हिंद, जय भारत।